आइए बंगाल न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट में। मुख्य अतिथि पंकज शर्मा का विद्यालय के छात्र छात्राओं ने वाद्य यंत्रों से किया स्वागत। मुख्य अतिथि ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के उपरांत मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य व मूर्तिकार राकेश रावत के द्वारा मां सरस्वती की भी पूजा अर्चना की गई। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जिस महान पुरुष की जयंती है, उस महान पुरुष की आज राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट में मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाना है। वह महानुभाव है स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी। स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी अपने आप में वह शख्स है जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को जखोली ब्लॉक के अगोड़ी गांव में हुआ था, जो आज घनसाली विधानसभा के अंतर्गत है। जिस समय इंद्रमणि बड़ोनी का जन्म हुआ, उस समय टिहरी रियासत चरम पर थी। उत्तराखंड को बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करने वाले इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड का गांधी यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे उनकी महान तपस्या व त्याग रही है। राज्य आंदोलन को लेकर उनकी सोच और दृष्टिकोण को लेकर आज भी उन्हें शिद्दत से याद किया जाता है। बड़ोनी की शिक्षा गांव में ही हुई। देहरादून से स्नातक की उपाधि हासिल की। उसके उपरांत वह समाज के कार्यों में जुट गए। लोक वाद्य यंत्र बनाने में निपुण थे। वह एक ओजस्वी वक्ता व कुशल रंगकर्मी भी थे। अब आपको ले चलते हैं उस शख्सियत की ओर जिन्होंने अपने हुनर से इन मूर्तियों को तराशा है। वह है राकेश रावत। राकेश रावत इस क्षेत्र के ग्राम मैजनी के निवासी है और इस विद्यालय में कला के अध्यापक है। राकेश रावत ने आज तक संपूर्ण भारतवर्ष में 800 से अधिक मूर्तियों को तराशा है। राकेश रावत के द्वारा इस विद्यालय में आज तक 10 मूर्तियों को निःशुल्क इस विद्यालय के लिए समर्पित किया है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण, मां सरस्वती, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम सहित आज 10वीं मूर्ति स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी को भी इन्होंने इस विद्यालय में समर्पित किया है। स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी का जन्म लोक संस्कृति के तौर पर संपूर्ण उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट में रंगारंग कार्यक्रम। किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मां सरस्वती की पूजा दीप प्रज्वलित कर की जाती है। मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। साथ में प्रधानाचार्य राम प्रकाश शर्मा, मूर्तिकार राकेश शर्मा व प्रधानाचार्य नेटवार दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम में शामिल हैं। आइए अब देखते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम, लोक संस्कृति की झलक। राजेंद्र सिंह चौहान, बंगाल।
खंड शिक्षा अधिकारी मोरी के कर्तव्यों द्वारा किया है। हम आपके तहे दिल से हृदय से बहुत आभारी हैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी, उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूं। तो ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं उन्होंने कहा मोहन कहते थे भाई हनीशा बाबा बोला कि उन्होंने लेके नाना को पढ़ाने की बोलते मेरे हाथ का तो ये सच्ची शौक है स्कूल की डेला है एक थाली भात दिखाई तब भी जाके उड़ा है घर है कैसे हेडलाइन थी पूरे कादर पे कोई तो सियासी थी ये वाला तुम्हारा फोन मिलता है तो मुझे नहीं कादर पे कोई शिव देख पाओ लो लेता भी बनाई तो लेता भी ठीक apa rasanya? Aku kenapa beli aku baru? Bandru nanti nade में आप और ini saya tahu. ओके शिवने हनीशा बाबू लेकिन मेरे लेडी नाना को पढ़ाने की Wari tu मैं होश किया कि नहीं. ओ बैक सब मुझे जैसे दिया प्रोसीड तो मैं और सोचो बा पढ़ाने दे बा ये क्या अपने हाल ना से भी तक पढ़ा देते बड़े बड़े स्कूल में ऐसा टेरोइड के आपको तो पैसे कमा दो विदेश देखो पर परिवार की बेकार रहती वो भाई टेबल दो टेबल वाला भाई भाई बोले रोटी थोड़ी पढ़ाए तो शहर की बात करना का करी सके आबे उम्रो शाशु हम दोटी डेला गे इजी कमरे दी चाबी बोवे ना देव ना शहर की केला लागे दे ओ बामू पता थई फुटी देव दे बाई तो कर दी नाटक बोवे तू साले तुम भी पुड़े होले मुखी बोलते लागे होले तुम भी तो कोई ना देख लेने बा तुम बेट किया हम बेट किया से हमें आपड़ो बेटा पढ़ाओ लिखाओ ताकि से हम सुख दे लो तेरे बेटा रे साथ खेलीन तुम्हें तो हम कोई दूरी ला दे तो इतके रहने बाप 20 साल का से आराम तू कोई ना देखो कोई ना देख ले बा ये भी नहीं शोई को यार कितनी बढ़िया काम लगा कर बेटे रो कागज तो के बेटा तेरी मां बाप भी तो शायद रे तू सवाल ले लागे कौन थोड़े अपना गांव ओके देखा भाई क्या छोड़ चल कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ऐलान ई पासवाई कागो सभी स्कूल सभी रेस्टोरेंट्स कॉलेज सब कुछ बंद हो चुके हैं आप सभी से निवेदन है कृपया घर से बाहर ना निकलें ई बवास माना आपका जैसे बड़े नागरिक हेलो हेलो शिवरे नमस्ते नमस्ते वारी ठीक है ठीक है तुम ठीक हो सर ओ हमें ठीक है तुम्हारा बेटा ठीक है ठीक है वारी आवेश बोलतो देश के हेलो 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 आग लगी इसमें हेलो ओ फाइनली अरे वारी ओ फाइनली आवेश बोलतो वारी देश के कोरोना वायरस आई वो डर हो रही है तो मैं ओ भाई की बाबर काम कर लगो ना कारोबार वो पर रिस्पॉन्स आशा था तीसरा विषय बोला था से टीवी का मेरा टाइम से देखने की हर किसी की जैसे देखने के काम करना वारी अगर तुम्हें समय कोई मेरी बात माने थे तो इतना से दोष ना जाते थे सीधे दोष आई को वारी लोग लाइक करे अपने घरे आने लगे ओ बाबू माफ करो शिव इवन भाई से तो है वो आवारी है अपने घरे और दूसरे जंगल पहाड़ अपने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ठीक तक से बात करने से समझ आएगा ठीक है वारी हम दिन से कौन सी बीमारी बीमारी का भरोसा शहर है कोई ना तो नहीं
भी आई हे भगवान जरा तुम कोई कॉमरोजी खाओली चलो देखो तुम्हारा कॉमरो ये कहाँ से हो गए अच्छा हम अपने शादी शेर मिलते दे सके कुंवारी अगर तुम्हें समय कोई मेरी बात माने तो इतने ही दूर जाते देख ना मु माफ करो शेर कोई बात नहीं है तुम अपने घर आई गो अब अपना घर बाहर संभालियो ठीक है बउए मुई तो अगणे गोली खाड़े ना देव शहर की देखी गो काऊ गो आज मु माफ करो शाशु अभिनंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। चौहान रेड न्यूज़ आज उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट के प्रांगण में हूँ। आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी है और इसी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। उनका नाम है राकेश चौहान, राकेश रावत। तो आइए आपसे मिलाते हैं। रावत जी, क्या आपने आज तक कुल कितनी मूर्तियों बनाई है पूरे हिंदुस्तान में? धन्यवाद रेड न्यूज़ का, चौहान जी का, आप यहाँ आए और विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौहान जी, आपको मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि मैंने 800 से ज़्यादा मूर्तियाँ पूरे भारत में लगाई और खास ज़्यादातर मैंने काम किया है उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत सारा काम किया है। और यहाँ जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ मैं अपने पैसे से, अपने खर्चे से इस विद्यालय को दान दे रहा हूँ। आज इंद्रमणि बडोनी जी का जन्मदिन है और आज इनके जन्मदिन पर मैंने ये मूर्ति विद्यालय को समर्पित की और आज हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है नीचे हॉल में। और बाकी आइए सुनते हैं। इन्होंने आज स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी वो शख्सियत है जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आज उनके जन्मदिन पर आज लोग उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राकेश जी, आपने इस कॉलेज में अभी तक कितनी मूर्तियाँ दान की हैं? सर, मैंने इस कॉलेज के लिए कम से कम अभी 12 मूर्तियाँ दे चुका हूँ और सारी मूर्तियाँ हमारे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, अब्दुल कलाम जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, श्रीदेव सुमन हो गए और आपका महात्मा गांधी हो गए, आपके गणेश जी हो गए, आपके स्वामी विवेकानंद हो गए। आज हमारे इंद्रमणि बडोनी जी को भी मैं आज इस विद्यालय को समर्पित कर देता हूँ। तो आपको कहीं से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है या आप अपने इस संसाधनों से इन मूर्तियों का निर्माण करते हैं? नहीं, देखो विद्यालय के पास इतना पैसा नहीं होता है क्योंकि इन मूर्तियों में बहुत पैसा लगता है। मैं अपने निजी पैसे से अपना कहीं ना कहीं से मैं पैसा जुटा करके मैं यहाँ पर अपना पैसा लगा के इन मूर्तियों को बना रहा हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राकेश रावत जी ने इस विद्यालय के लिए 8 से 10 मूर्तियों का निर्माण किया है। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कीमत लगभग 30 लाख के आसपास बैठती है। रावत जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कॉलेज के लिए इतना संघर्ष किया, इतना कुछ अपना अमूल्य समय देकर इन मूर्तियों का निर्माण किया। तो क्या आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि बच्चे मेरे जीवन को देखें, मेरे काम को देखें, मेरे काम से प्रभावित हो और इस फील्ड में आएँ क्योंकि फील्ड में बहुत सारा काम है और हमारे इस आर्ट फील्ड में बड़े बड़े शहरों में बहुत काम है। और मैं चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि वो इस फील्ड में आए और मेरे से भी ऊँचा काम है। क्या अभी तक जब से आप यहाँ पे
कार्यरत हैं, उसके बाद क्या इस कॉलेज से कोई बच्चा इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए गया है? हाँ, मेरे 2 स्टूडेंट यहाँ से गए हैं। एक तो मेरा स्टूडेंट यहीं से गया है, लखनऊ गया है, उसने मास्टर किया है, अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने भी क्या इसका डिप्लोमा जो लिया है वो क्या लखनऊ से लिया, क्या अन्य संस्थान से लिया, कहाँ से लिया है? मैंने चौहान जी, मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से किया है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से किया है। मेरे गुरु अवतार सिंह कुमार थे, जो बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े मूर्तिकार थे पूरे वर्ल्ड के। उनके सानिध्य में मैंने तालीम ली है और आज भी मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, किस तरह मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद रावत जी। आपने सुना रावत जी की आज तक की गाथा, उन्होंने कैसे कैसे इस क्षेत्र में प्रवेश लिया है। धन्यवाद रावत जी। राजन सिंह चौहान, रेड न्यूज़। इस विद्यालय में 12th किया और मैं इस विद्यालय को बहुत प्यार करता हूँ। और जब जहाँ पर प्यार होता है तो कलाकार के मन में कलाकार जगता है और उस कलाकार से कृति निकलती है, और कृति जो ना आज आपके सामने बाहर स्थापित हुई है, जिसका इनॉग्रेशन है। जी सर, आपने आर्ट की अगर बात को, मैंने देखा है इस क्षेत्र से आर्ट के क्षेत्र में बच्चे जो है कम जा रहे हैं। सबसे पहले आर्ट की जो आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? सर मैं देखिए, मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं आर्टिस्ट बनूं, वो भी नहीं चाहते थे, मैं क्योंकि फौज में था। बैकग्राउंड जो है आपका वो पहले आर्मी से शुरू हुआ, लेकिन जो आपके मन में था, जो आपके अंदर जो कला छुपी हुई थी, तो आप एक कलाकार थे, आर्टिस्ट। वो देखो कैसा रास्ता निकला। लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक पीड़ा है। आज हर चाहे आप इंटर कॉलेज देखिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लोगों की होड़ लगी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ काश जैसे मैं बना हूँ आर्टिस्ट, मेरे बच्चे भी बहुत सारे आर्टिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि बहुत स्कोप है। इतना स्कोप है कि जैसे आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे बड़े शहरों में, दिल्ली जाइए, आपके काम की कमी नहीं है, आपका करियर अच्छा है। बट क्या है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसको समझना बड़ा टफ है, मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा बेटा कहीं फालतू नहीं घूमे, कला करके क्या करेगा। जब मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज गया तो मेरे फादर ने बोला कि भाई पहले नौकरी कर ले, ये क्या है कि, लेकिन मैं जबरदस्ती गया। मेरे मामा जी थे अवतार सिंह पवार, उनके वहाँ पर दोस्त थे अवतार सिंह पवार, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मूर्ति कला के। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज जाऊँ, पर कैसे मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज पहुँचा। आपकी शिक्षा जो है आर्ट की जो है लखनऊ से? मास्टर किया मैंने, 7 साल का कोर्स किया। तो मेरे लिए ये बोलते थे कि 7 साल आखिर में होता क्या है आर्ट में। आप भी शायद सोच रहे होंगे कि कला की जो पढ़ाई है 7 साल होती क्या है। हमने भी सोचा 7 साल होता क्या है। हमारे सर बोले 7 साल पढ़ाई होती है आर्ट की। तो जब हम वहाँ गए, फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर गया, फोर्थ ईयर गया, और फाइनल 5 साल का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया और 2 साल का मास्टर किया। मैंने जब आज मैं देख रहा हूँ कि आज मैं कला सीख रहा हूँ मास्टर करने के बाद, क्योंकि कला तो के 7 साल जो बिल्कुल कम थे, जो आप पहले सोचते थे कि 7 साल अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि कला की कोई मेरे पास शब्द ही कम है। कला तो महसूस करने वाली चीज़ है। कला तो एक भगवान का एक अंदर दिया हुआ एक रूप है, जो आज हम देख रहे हैं। आप, मैं इस विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ, इस माटी से बहुत प्यार करता हूँ, बंगाण से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो मुझे लगता है यहाँ पूरे भारत की या पूरे गढ़वाल की पूरी यहाँ पर एक इतिहास होगा। जितने महापुरुष हैं जिन्होंने गढ़वाल के लिए काम किया है, सारों की स्टैच्यू यहाँ आपको मिलेगी, और लोग जब आएंगे, बच्चे यहाँ देखेंगे उन मूर्तियों को, तो पूरा इतिहास उन बच्चों को यहाँ हो सकता है लालसा जगह कि हम भी आर्टिस्ट बने। नहीं, इसी तरह से 100%। तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जो हमारे उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान उनका। तो ये एक निर्णय लिया गया था कि इस उनके जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति एक तो गर्व की भावना उत्पन्न हो, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चीज़ें जाएँ। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इससे पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका है 7 साल आपके बगल की चक्राता ब्लॉक में उप शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का। तो वहाँ भी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया है, और यहाँ भी आज मैं देख सकता हूँ कि हमारे सभी अध्यापकों ने, और विशेषकर यहाँ के जो हमारे मूर्ति कला के हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे जंग बिल्कुल प्रधानाचार्य, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। और
निश्चित ही मुझे विश्वास है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो जुड़ेगी इन चीज़ों से और इसको आगे बढ़ाएगी। जोर शोर से सभी इसको मना रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा कि ये तो विशिष्ट एक संस्कृति है हमारी उत्तरकाशी के इस मोरी ब्लॉक की और बहुत ही कुछ आपको नया बनी हुई देखने को मिलेगा।